हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के बारे में, जो आज 29 जून के दिन एग्जाम हुआ था। तो इस एग्जाम में जैसा सोचा था वैसा पैटर्न बिल्कुल भी नहीं आया था। जितने भी क्वेश्चन थे ज़्यादा इजी भी नहीं थे लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं थे, मॉडरेट लेवल का पेपर था। और जो हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जैसा सिलेबस में दिया गया है कि 5 नंबर का गद्यांश आना है, तो गद्यांश नहीं आया था। हाँ, कुछ क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन ऐसे मैनेज किए गए थे कि जैसे पर्यायवाची 2 आ गए, तद्भव वाले जो क्वेश्चन थे तो वो 3 क्वेश्चन थे, 2-3 विलोम शब्द थे। तो ऐसे इनका जो वेटेज था वो बढ़ा दिया गया और बाकी जो गद्यांश था वो 5 नंबर हटा दिए गए। साहित्य के ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 2 या 3 क्वेश्चन थे। और वहीं हम लोग बात करते हैं यूपी जीके के बारे में। तो यूपी जीके मतलब जितना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे, यूपी जीके थोड़ी सी टफ कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी टफ यूपी जीके आई थी। मतलब क्वेश्चन उसमें समझ नहीं आ रहे थे, ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे थे कि अगर आप चाहो ऑप्शन से टैकल करना तो वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन कंप्यूटर बहुत इजी थी। कंप्यूटर में आप जैसे कि मैचिंग वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको कोई भी जैसे ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड, जैसे आपको जो भी लगाना है तो एक ही ऑप्शन से आपको अगर एक भी पता है तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा कि इसका ये होगा, बी का सेकंड होगा। तो आप किसी भी ऑप्शन में देखिए बी का सेकंड सिर्फ एक में ही दिया। तो ऐसे सारे ऑप्शन वाइज थोड़े से क्वेश्चन टैकल हो रहे थे। रीजनिंग बहुत सिंपल थी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा हार्ड हो या जिसमें ज्यादा टाइम लगे। सिटिंग का एक क्वेश्चन था उसमें, तो साउथ नॉर्थ में इस तरीके से बैठाना था। रैंकिंग का एक क्वेश्चन था और ब्लड रिलेशन के भी था। कोडिंग डिकोडिंग थे, 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से थे। क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे। हिंदी में मैंने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए थे कि किस में कितने क्वेश्चन आए। तो देखिए, सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन रीजनिंग में आए थे, 2 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, एक फिगर वाला था, 2 वेन डायग्राम के क्वेश्चन थे, क्लॉक कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया था और 2 इक्वेशन थी। इक्वेशन कैसी थी कि जैसे आपको एरो वगैरह दिए हैं और इस एरो का ये मतलब है, इस एरो का ये मतलब है, तो फिर समीकरण कौन सा सही होगा, सब में आपको रख के देखना पड़ रहा था। वो इक्वेशन हो गई। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे हम लोगों में रहता है, मैथमेटिकल इक्वेशन, सॉरी। और सेकंड क्या चीज आई थी इक्वेशन वाले में, वेन डायग्राम बहुत सिंपल थे इक्वेशन वाले में। और इक्वेशन थे ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन में, बीच में आपको ऑप्शन वाइज रख के देखना था कि ए ग्रेटर देन पी नहीं होना चाहिए, मतलब ए स्मॉलर देन पी हो। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। और आर्टिकल वाला एक क्वेश्चन था, आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन आया था, मतलब उसमें भी मैचिंग वाला क्वेश्चन था आर्टिकल से। अनुच्छेद 14 अगर आपको पता है तो आपका वो हो जाएगा सॉल्व। मतलब जैसे 14, 21, 26 ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे अनुच्छेद दिए हैं, तो आपको अगर एक भी आ रहा है तो आप उसको कर लोगे मैचिंग, मतलब आसानी से हो जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत सिंपल थी। एक डिक्शनरी का क्वेश्चन था कि कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा डिक्शनरी में, तो 4 वर्ड्स दिए हुए थे। और तिरंगे के बारे में था कि तिरंगे का अनुपात लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन थे जो ऐसे ट्रिकी थे, जैसे कि मतलब 4 ऑप्शन दिए आपको, उनमें से आपको बताना है कि 2 या 3 सही है, 2, 3, 4 सही है या फिर इनमें से कोई भी नहीं सही है। जब आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि इनमें से कोई भी नहीं सही है, तो एक बार बार डाउट क्रिएट होता है मन में कि सही है ये वाला सही, ऐसा तो नहीं, इनमें से कोई नहीं है, ऐसा लग सकता है। तो बाकी सब नॉर्मल पेपर था। पेपर बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं था, पर हाँ जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए तो हार्ड है पेपर। और डिस्प्ले से क्वेश्चन था, एलसीडी, अमोल्ड डिस्प्ले, रेटिना डिस्प्ले, इंक, उसका क्वेश्चन था। और मेमोरी से क्वेश्चन था कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर का भी ठीक था। बस करंट थोड़ी सी, मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन थे, उसके ऑप्शन में बहुत लेंदी। कुछ क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही तुक्के मार दिए थे, 1-2 क्वेश्चन, मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग इसमें भी थी 0.25 की। कंप्यूटर मेरा अच्छा था, पोर्शन कंप्यूटर अच्छा गया है। बस थोड़ा जीएस में डर लग रहा है, क्योंकि जीएस में कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ उसका पता नहीं रहता है कि कहाँ से पूछेंगे जीएस में। और यूपीजी के बिल्कुल उसमें ज़्यादा नहीं था कुछ, यूपीजी के में ठीक क्वेश्चन थे, बस थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे जैसा मैंने आपको बताया। और क्वेश्चन समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि मतलब 2 बार आपको पढ़ना पड़ रहा था क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन था। और बस ऐसे ही पेपर वर्क बढ़िया था पेपर। तो मैंने आपको नहीं बताया कि हिंदी में कितने क्वेश्चन आए थे। हिंदी में तद्भव से 3 क्वेश्चन आए थे, 2 विलोम शब्द से क्वेश्चन आए थे, 2 प्रत्यय से आए थे। और सही कौन सा है, और लोकोक्ति, 1 लोकोक्ति आई थी। और पूर्वी हिंदी भाषाओं से जो फर्स्ट चैप्टर है उससे 3-4 क्वेश्चन थे, जैसे कि विराम चिन्ह और ये सब चीजें।
शब्द शक्ति के भेद भी पूछे गए थे इसमें, और एक असंगत, जैसे कि पूरी डेफिनेशंस दी हैं और उसमें से एक ऑप्शन गलत है, इनमें से गलत कौन सा है वो बताना था। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि ऊपर, जैसे अगर किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा है कि ऊपर ये लिखा है कि असंगत विकल्प, और उसने पहला ही देखा, पहला सही लग रहा है, उसको ही क्लिक करके टिक गोला भर के चला आया, तो उसमें थोड़ी सी गलती हो रही है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत सिंपल थी, और क्लॉक कैलेंडर का एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, और ये आकृति मिलाने वाला भी एक क्वेश्चन था। ठीक, ऐसा ही पेपर था नॉर्मल सा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।